न्यूयॉर्क शहर की हलचल भरी सड़कों में फिल्म की शुरुआत एक मनोरम दृश्य के साथ होती है जो एक प्रतिभाशाली लेकिन भाग्यशाली कलाकार हेक्टर वेलेंटी की मार्मिक कहानी के लिए टोन सेट करता है। अपने दर्शकों का ध्यान फिर से आकर्षित करने के लिए संघर्ष करते हुए हेक्टर का जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वह एक विदेशी पालतू जानवरों की दुकान पर गिर जाता है और एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर गायन आवाज के साथ एक मगरमच्छ लाइल की खोज करता है। लाइल के उपहार से मंत्रमुग्ध होकर हेक्टर मगरमच्छ को अपने पंख के नीचे ले जाता है और साथ में वे एक असाधारण संगीत जोड़ी बनाते हैं जो एक गहरा बंधन साझा करते हैं जो बाधाओं को दूर करता है। जैसे ही वे अपने बड़े डेब्यू की तैयारी करते हैं, हेक्टर की वित्तीय परेशानियां उसे प्रदर्शन स्थल के लिए संपार्श्विक के रूप में अपने अपार्टमेंट को दांव पर लगाने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, उत्साह बढ़ता है, लेकिन लाइल के डरपोक दिल के लिए मंच की रोशनी बहुत अधिक साबित होती है, जिससे एक बार आत्मविश्वास से भरा मगरमच्छ डर से लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे एक दिल दहला देने वाली विफलता और तबाह हेक्टर हो जाता है। लाइल को आगे के दर्द से बचाने के लिए बेताब, हेक्टर अस्थायी रूप से न्यूयॉर्क छोड़ने का फैसला करता है, अपने पीछे पोषित अनुस्मारक और लाइल के लिए एक आशाजनक विरासत छोड़ जाता है। हालांकि भाग्य की अपनी योजनाएं हैं, क्योंकि एक नया परिवार प्रिम्स हेक्टर के पुराने घर में चला जाता है, जिससे लाइल की संगीत यात्रा में एक अप्रत्याशित अध्याय की शुरुआत होती है। जैसे ही प्रिम्स शहर में अपने नए जीवन को गले लगाते हैं, युवा जोश प्राइम खुद को परिचित होने के लिए तरसता है, जबकि उसके माता पिता उत्सुकता से साहसिक कार्य को गले लगाते हैं। इस संघी साहसिक कार्य में प्राइम परिवार नए अवसरों की शुरुआत करता है जब मिस्टर प्राइम गणित विश्वविद्यालय के डीन बन जाते हैं और श्रीमती प्राइम परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शेफ करियर से ब्रेक लेने का फैसला करती हैं। एक नए अपार्टमेंट में जाने से उन्हें अपने क्रोधी पड़ोसी मिस्टर ग्रम्स और उनकी कड़ी सुरक्षा वाली फारसी बिल्ली लोरेटा का सामना करना पड़ता है। युवा जोश में जिज्ञासा तब जागती है जब वो अटारी से रहस्यमयी आवाजें सुनता है और उसे लाइल नाम का एक भरवा मगरमच्छ मिलता है और साथ ही एक नोट भी मिलता है जिसमें लाइल की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है। जैसे ही जोश अपने नए स्कूल और शहर के जीवन में बसने की कोशिश करता है, उसे दोस्त बनाने और अपनी जगह खोजने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से लोरेटा ने लाइल को आजाद कर दिया, जिससे जोश उन दोनों को बचाने के लिए हलचल भरे शहर में एक रोमांचक पीछा करने लगा। साहसिक कार्य के बीच जोश खुद को रहस्यमय मगरमच्छ द्वारा मोहित पाता है और लाइल का पीछा करने का फैसला करता है, इस बात से अनजान कि यह पीछा उसे अप्रत्याशित और खतरनाक स्थितियों में ले जाएगा। एक महत्वपूर्ण क्षण में लाइल जोश को एक बेघर आदमी के साथ एक हताश मुठभेड़ से बचाने के लिए उभरता है, जिससे लड़के और उसके रहस्यमय सरीसृप मित्र के बीच अटूट बंधन मजबूत होता है। शक्ति के एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ लाइल एक जोरदार गर्जना करता है, जो होने वाले चोर को चौंका देता है और उसे डर में भाग जाता है। जोश अप्रत्याशित नायक द्वारा दिखाई गई बहादुरी और वफादारी पर राहत और आश्चर्य दोनों महसूस करता है। लाइल के समय पर हस्तक्षेप के लिए आभारी जोश मगरमच्छ को अपना हार्दिक धन्यवाद देता है, जो छाया में तेजी से गायब होने से पहले सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा को स्वीकार करता है। जोश को बहुत कम पता है कि यह मुठभेड़ लाइल के साथ एक असाधारण दोस्ती की शुरुआत होगी और आश्चर्यजनक रूप से लोरेटा नामक एक अन्य सरीसृप के साथ। आने वाले दिनों में जोश का जीवन एक आकर्षक मोड़ लेता है, क्योंकि उसे लाइल और लोरेटा के बारे में अधिक पता चलता है। एक असंभव प्रतीत होने वाली तिकड़ी होने के बावजूद वे एक सुंदर और अटूट दोस्ती बनाते हैं। जैसे ही जोश लाइल और लोरेटा के साथ समय बिताता है, वह अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करने लगता है। वो उनके साथ अपने प्रारंभिक जीवन की कहानी साझा करता है, जब उसका परिवार ताइवान में रहता था और कैसे उसकी माँ, जो अब उसकी सौतेली माँ है, ने उसकी जैविक माँ के खोने के बाद उसका पालन पोषण करने के लिए कदम रखा जब वह सिर्फ 2 साल का था। लाइल के साथ एक मजबूत संबंध महसूस करते हुए वह अपनी भावनात्मक यात्रा के बारे में गूढ़ मगरमच्छ में विश्वास करता है। इस तथ्य में सांत्वना पाता है कि लाइल ध्यान से सुनता है, अपनी मौन उपस्थिति में आराम प्रदान करता है। इस बीच जोश के सहपाठियों में से एक ट्रूडी सरीसृपों में उसकी रुचि से चिंतित हो जाता है। जब जोश लाइल और लोरेटा के प्रति अपने आकर्षण का खुलासा करता है, तो वो भी अपने अनोखे पालतू जानवर एक रेटलस्नैक के बारे में बताती है। वे दोनों सरीसृप जीवों के लिए अपने साझा प्यार के कारण जुड़ते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और एक दूसरे के हितों की समझ गहरी हो जाती है। अपने जुनून से एकजुट होकर तीनों कई पलायन पर निकलते हैं। लाइल के पसंदीदा रेस्तरां में जाते हैं और संसाधनपूर्ण मगरमच्छ से सीखते हैं कि मुफ्त भोजन कैसे प्राप्त किया जाए। जब वे हंसते हैं और खुशी के क्षणों को साझा करते हैं,
तो वे उस बंधन को संजोते हैं जो उनके बीच खिल गया है। दोस्तों का एक अविभाज्य समूह बनाते हैं जो एक दूसरे की कंपनी में आराम और स्वीकृति पाते हैं। और हंसी और नृत्य के बीच लोरेटा भी अपनी खुशी पाती है। एक शानदार भोज में शामिल होती है जो घर पर उसके प्रतिबंधित आहार को देखते हुए काफी दावत है। अगले दिन प्राइम परिवार के लिए अप्रत्याशित परिणामों के साथ सुबह होती है जो उन्हें विस्मयकारी घटनाओं की एक श्रृंखला में ले जाता है। श्रीमती प्रिम जोश को उसके बिस्तर से लापता पाते हुए उठती है और जब उसे अटारी का दरवाजा खुला दिखाई देता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। अपने सदमे के लिए वो जोश को सोफे पर एक विशाल मगरमच्छ लाइल के साथ सोते हुए पाती है। शुरुआती घबराहट के बावजूद जोश अपनी मां को आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। अपनी नसों को शांत करने के लिए लाइल ने श्रीमती प्रिम को अपने गायन से आश्चर्यचकित कर दिया। अपनी अनूठी प्रतिभा से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही वे मेट्रो की ओर जाते हैं, श्रीमती प्रिम अपने पति को खबर साझा करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन जोश उनसे आग्रह करता है कि वे लाइल के अस्तित्व को अपने पिता से गुप्त रखें, इस डर से कि वह उनकी असाधारण दोस्ती को नहीं समझ पाएगा। घर वापस श्रीमती प्रिम को पता चलता है कि लाइल टब में स्नान कर रही है। उसे चौंका देती है, लेकिन चंचल मगरमच्छ उसे जीत लेता है क्योंकि वो रसोई में अपने पाक कौशल का प्रदर्शन करता है। लाइल और श्रीमती प्राइम का खाना पकाने और नृत्य पर बंधन एक आनंदमय वातावरण बनाता है और उनके जीवन में लाइल की अप्रत्याशित उपस्थिति की रमणीय अराजकता के बीच उनका असामान्य संबंध पनपता है। हालांकि उनकी खुशी श्री प्रिम से संदेह पैदा करती है, जो अपनी पत्नी के व्यवहार में अचानक बदलाव को देखते हैं। ये पता लगाने के लिए कि परिवार क्या छिपा रहा है, मिस्टर ग्रम्प घर के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगाता है। इस बीच श्रीमती प्राइम गुप्त रूप से अपनी नई खुशी और देखभाल का आनंद लेती हैं, जिससे उनके पति बहुत हैरान हो जाते हैं। जब वह उससे हाल के पिज्जा ऑर्डर के बारे में सवाल करता है, तो वह अंत में लाइल के बारे में सच्चाई का खुलासा करने का फैसला करती है। मिस्टर प्रिम को जोश के कमरे में ले जाकर वह मगरमच्छ की उपस्थिति के साथ उसका सामना करती है, जिससे वो घबरा जाता है। दीवार पर अपने पिछले लड़ाई के दिनों की एक तस्वीर देखने पर श्री प्रिम को लाइल के साथ टकराव का डर है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में वो इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए मदद मांगते हुए घर से भागने का फैसला करता है। टकराव के दौरान जब मिस्टर प्राइम दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, तो कहानी में एक मोड़ आ जाता है। अपार्टमेंट के पूर्व मालिक हेक्टर हाथ में सूटकेस लेकर अचानक उनके दरवाजे पर दिखाई देते हैं। परिवार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि हेक्टर द्वारा उसे पीछे छोड़ने के बाद से लाइल कितना बढ़ गया है। लाइल की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद हेक्टर का गायन उनके बीच के बंधन को फिर से जगाता है, जिससे पता चलता है कि मगरमच्छ अपने पुराने दोस्त को फिर से देखकर खुश है। हेक्टर के दावों को सत्यापित करने के लिए श्रीमती प्रिम अचल संपत्ति कंपनी से संपर्क करती हैं और पता चलता है कि वो वास्तव में संपत्ति के मालिक थे, लेकिन ऋण के कारण इसे खो दिया। हालांकि उनका अनुबंध अभी भी उन्हें साल में 2 सप्ताह के लिए अपार्टमेंट में रहने की अनुमति देता है। रातों के दौरान हेक्टर और लाइल अटारी में नए गीतों का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक हंगामा होता है जो मिस्टर ग्रम्प्स को परेशान करता है। रविवार को प्राइम परिवार टहलने जाने का फैसला करता है, लेकिन मिस्टर प्राइम शहर में कुछ अकेला समय बिताने का विकल्प चुनते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि हेक्टर गेटर्स का खेल देखने के लिए वर्दी में दिखाई देता है और लाइल उनके साथ शामिल हो जाता है। हेक्टर का मानना है कि लाइल भेष बदलकर एक इंसान के रूप में गुजर सकता है। तीनों पार्क के दौरे, गोल्फ कार्ट की सवारी और संग्रहालय में एक रोमांच से भरे दिन की शुरुआत करते हैं। घर वापस श्री प्रिम को पता चलता है कि वे गर्म पानी से बाहर हैं और हीटर की जांच करने के लिए अटारी की ओर जाते हैं, जहां लाइल उसका पीछा करता है। एक तात्कालिक लड़ाई में मिस्टर प्रिम विजयी हो जाते हैं, जिससे लाइल हारने का नाटक करता है, जिससे मिस्टर प्रिम का आत्मविश्वास एक बार फिर एक चैंपियन की तरह बढ़ जाता है। अगले दिन हेक्टर परिवार के साथ जादू की तरकीबें साझा करता है, जबकि लाइल रात का खाना तैयार करता है, गलती से एक पैनकेक को जला देता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए वो खुद जले हुए पैनकेक को खाता है। शाम का समापन एक संगीतमय प्रदर्शन के साथ होता है, जिसके दौरान हेक्टर मगरमच्छ की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद लाइल को दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने पर विचार करने के लिए मना लेता है। नए पुनर्मिलन, रहस्य उद्घाटन और क्षितिज पर एक संभावित प्रदर्शन के साथ प्राइम परिवार का जीवन और भी असाधारण हो जाता है, क्योंकि वे प्यारे और प्रतिभाशाली मगरमच्छ लाइल की उपस्थिति को गले लगाते हैं। जैसे जैसे टैलेंट शो का दिन नजदीक आता है, जोश मगरमच्छ लाइल के लिए हेक्टर के इरादों के बारे में अधिक से अधिक चिंतित हो जाता है।
वो हेक्टर को लाइल के साथ चुपके से बाहर निकलते हुए देखता है और यह जानते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है कि मगरमच्छ प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। हालांकि हेक्टर का लालच लाइल की भावनाओं पर हावी हो जाता है और वो अनिच्छुक मगरमच्छ को मंच पर मजबूर कर देता है, जिससे परेशानी और चिंता होती है। बाद में जैसे ही वे लौटते हैं, लाइल मंच पर डर से लकवाग्रस्त हो जाता है, जिससे जोश कदम बढ़ाता है और उसे सांत्वना देता है। अपने प्रयासों के बावजूद हेक्टर लाइल को फिर से छोड़ देता है, जिससे वह पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस करता है। उथल पुथल के बीच मिस्टर प्रिम को एक कॉन्डोमिनियम बैठक के लिए समन प्राप्त होता है, जहां मिस्टर ग्रम्स प्राइम परिवार पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं और उन्हें बेदखल करने का आह्वान करते हैं। हेक्टर अप्रत्याशित रूप से बैठक में भाग लेता है और कैमरों को स्थापित करने के श्री ग्रम्स के कार्यों को चुनौती देता है। स्थिति तेज हो जाती है और लाइल को पकड़ने के लिए पशु बचाव अधिकारियों को बुलाया जाता है। उसे बचाने के लिए बेताब जोश गार्डों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइल को एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से गोली मार दी जाती है, जिससे वो चिड़ियाघर में कैद हो जाता है। लाइल की खुशी वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित प्राइम परिवार उसे छुड़ाने और उसे घर वापस लाने की कसम खाता है। अपने माता पिता की आपत्तियों के बावजूद जोश लाइल को बचाने के लिए दृढ़ है। लड़के की हताशा एक पैनिक अटैक की ओर ले जाती है और वो बेहोश हो जाता है। एक बार ठीक होने पर परिवार घर लौटता है। लाइल को कैद में अपनी पहली रात का सामना करने के लिए छोड़ देता है। मगरमच्छ का दुख बढ़ता है और वह अपने दर्द को कम करने के लिए गाता है, लेकिन जोश और हेक्टर के साथ अपने कारनामों की यादें केवल स्वतंत्रता के लिए उसकी लालसा को तेज करती हैं। अपने कार्यों के लिए पश्चाताप महसूस करते हुए हेक्टर न्यूयॉर्क छोड़ देता है। अगले दिन ट्रूडी जोश को हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे उसके शब्दों में आशा मिलती है। जब जोश सीढ़ियों पर हेक्टर से मिलता है तो कलाकार मुक्ति चाहता है और लाइल को चिड़ियाघर से मुक्त करने के लिए जोश की मदद लेता है। वे एक साहसिक योजना के साथ आते हैं और लाइल के हस्तक्षेप के साथ वे उसे सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। हेक्टर अपन गलती स्वीकार करैत अच्छी या स्वीकार करैत अच्छी जे लाइल जोश आओकर परिवारक बगल में रहत अच्छी। एक लड़के और उसके मगरमच्छ साथी के बीच दोस्ती के अटूट बंधन का जश्न मनाने और छुटकारे की तलाश में तीनों नए सिरे से शुरू करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। लाइल को चिड़ियाघर से सफलतापूर्वक मुक्त करने के बाद हेक्टर और जोश पुलिस की कारों का सामना करते हैं और हेक्टर जोश से लाइल के साथ भागने का आग्रह करता है, जबकि वह पुलिस का ध्यान भटकाता है। प्रेरणा के एक झटके में जोश लाइल को टैलेंट शो में ले जाने का फैसला करता है, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है। वे हेक्टर की मोटरसाइकिल पर शहर भर में सवारी करते हैं, लेकिन एक दुर्घटना उन्हें अलग कर देती है। फिर भी लाइल जल्दी से उस मंच पर पहुंच जाता है जहां पूरा दर्शक और न्यायाधीश उसकी उपस्थिति से भयभीत हो जाते हैं। लाइल को अपने शर्मीलेपन से मुक्त होने में मदद करने की उम्मीद में जोश मंच पर गाता है और चमत्कारिक रूप से लाइल एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए उसकी आवाज पाता है। कुछ दिनों बाद अदालती कार्यवाही का सामना करते हुए मिस्टर ग्रम्स चिड़ियाघर के एक जानवर को चुराने के आरोप में प्राइम परिवार को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं। हालांकि हेक्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ आता है जो साबित करता है कि उनके घर में लाइल की उपस्थिति उचित है। न्यूयॉर्क चिड़ियाघर की स्थापना करने वाली हेक्टर की दादी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में कहा गया है कि वह एक पशु उत्साही के रूप में अपने घर में किसी भी प्रकार का जानवर रख सकती हैं। न्यायाधीश औचित्य को स्वीकार करता है और लाइल को अपने परिवार के पास घर लौटने की मंजूरी दी जाती है, जो उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित जीत का एक साथ जश्न मनाते हैं। महीनों बाद जोश और उसका परिवार लाइल को उसके जीवन में पहली बार छुट्टी पर ले जाते हैं। जब वे अपने समय का आनंद लेते हैं, हेक्टर एक नया आकर्षण खोजने के लिए पीछे रहता है। अपनी छुट्टियों के दौरान ट्रूडी हेक्टर से मिलने जाती है और उसे दिखाती है कि उसका रेटलस्नेक भी गा सकता है और प्रस्ताव देती है कि हेक्टर उसका सलाहकार बने। वह अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करते हुए तुरंत सहमत हो जाता है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, पात्र उन परिवर्तनकारी घटनाओं और सबक को प्रतिबिंबित करते हैं जो उन्होंने सीखा है, जो दर्शकों को दोस्ती, मोचन और दूसरे अवसरों के जादू की एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ छोड़ देता है।